कल मेरा ये मोबाइल, मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी, हम लोग बाहर खड़े थे तो कुछ चीज़ ढूंढ रहे थे। मेरी बच्ची मेरे पास ज़ैनब है, उसने लिया थोड़ी देर के लिए। जब मैं उसको कहा, मैं रोशनी डाल के ना वो कुछ चीज़, कड़ी पत्ता हम लोग उतार रहे थे। अच्छा, मेरी फ्रेंड को चाहिए था, तो लाइट ऑन करके मैंने उसको दिया। जब मैं ऐसे पकड़ाने लगी ना तो मेरे माइंड में बाकायदा मैसेज रिसीव हुआ कि ये मिसप्लेस हो जाएगा। अच्छा, कि तो दे रही हो, ये मिसप्लेस हो जाएगा। अच्छा, मेरे आम इंसानों की तरह हम भी, मैंने इतना ना उसको वो नहीं लिया सीरियसली। मैंने उसको दिया, उसके बाद मेरा मोबाइल गायब। अब हम घर में ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, हर कोशिश कर ली, 1-1.5 घंटा पूरी तरह ढूंढ लिया। फिर मैंने फ्रेंड्स को कॉल की कि कहीं, अब किस तरीके से उसके पास गया मेरे इल्म में नहीं, और मेरी फ्रेंड को पता ही नहीं चला। उसने अपना मोबाइल समझ के बैग में डाल लिया। और वो जो हम लोग चीज़ें एक्सचेंज कर रहे थे, एक किसी की मेमोरी नहीं है कि मोबाइल मेरे हाथ में क्या कब आया, या उस बच्ची ने पकड़ाया और उसने, उसको जब पता चला फिर वो मुझे देने निकली, मैं वहाँ लेने पहुँच गई। हम करते कराते 2-2.5 घंटे ये मिसप्लेस रहा। तो आपको अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट कर ही लेना चाहिए था, खपाई ना होती इतनी। मुझे एक सेकंड, मैंने कहा ये सामने तो खड़ी है मेरे, कहाँ से मिसप्लेस होगा। लेकिन ये मैं सोच रही हूँ, ये क्या, मैं क्या, अल्लाह तू मुझे इसी तरह कहीं हमारे पॉलिटिकल मामलात में मुझे फीलिंग आई कि ये कोई इसका मसला ना हो जाए, और वो हुआ, वो सब चीज़ें हुई। लेकिन तब भी मैं एक चीज़ को लीड कर रही थी, या एक ओहदे पे बैठी थी, उससे पीछे नहीं हट सकती थी। लेकिन हम सब ने भुगता। लेकिन सियासत से फिर अब जब, क्योंकि घर पे बैठा दिया, तो फिर अल्लाह की तरफ बिठा दिया, बिठाने वालों ने घर पे बिठा दिया। किन्होंने बिठा दिया घर पे? घर वालों ने या नहीं, घर वाले नहीं। हालात तो आपको पता है, सबने बहुत ही बुरे देखे, कुछ ने ज़्यादा, कुछ ने कम। मैं क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट फेस थी पार्टी का, और दरीना कारकुन भी हूँ, और ओहदेदार भी रही हूँ, और हमेशा असेंबली में भी 2 टेन्योर मैंने एज ए MPA काटे हैं, और बहुत वोकल रही हूँ। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टारगेटेड थे, जो बहुत ज़्यादा थे, बोलते थे, नज़रियाती थे, और किसी भी चीज़ को कमज़ोर करना हो तो उसकी बुनियाद को हिलाया जाता है। तो मैं समझती हूँ जो बुनियादी लोग थे उन पर इस तरह का प्रेशराइज, घर पर बच्चों पे इस तरह के हालात और वाक़यात बनाए गए कि जिसकी वजह से या तो आप अपनी इज़्ज़त और बच्चे बचा सकते हैं, या अपनी सारी ज़िंदगी की, मेरी मेहनत, सारी ज़िंदगी दी है मैंने इस पार्टी को, बहुत तकलीफ दे होता है। अच्छा, आपने जिक्र किया बुशरा बीबी का, इमरान खान साहब का भी, तो बुशरा बीबी भी क्या वाकई अमलियात और जादू वगैरह के उसमें माहिर हैं या जानती हैं? उनका इल्म है। मैंने जो उनसे, मेरी एक बड़ी डिटेल मुलाकात थी और बातचीत होती थी। अच्छा, पहले तो ज़मान पार्क में अंदर जाने की भी इजाज़त किसी को नहीं होती थी, सिर्फ आपको होती थी। हाँ, ये क्या मामला था, हमें भी बताएं ज़रा। ज़मान पार्क में मतलब खान साहब जिनको बुलाते थे, बुशरा बीबी, हमारी ना लिस्टों में कोई प्रॉब्लम था, ख़वातीन काफ़ी शोर कर रही थी, तो मुझे खान साहब ने कहा कि तुम इन ख़वातीन को मिलवा दो, वो हैंडल कर लेंगे इन्हें। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया। ख़वातीन के जो सोच भी रही होती थी ना, वो उनको पता चल जाता था। अच्छा। और वो उन तमाम की सोचों का जवाब, तमाम के सवालों का जवाब उन्होंने दिया, और बहुत तहम्मुल मिजाजी से, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके कि आप यकीन माने, जब वहाँ से सारी ख़वातीन निकली तो वो 100% मुतमईन थी, और किसी ने कोई उसके बाद आके खुश निकली, जैसे उन्हें कुछ मिल गया। ये उनमें बहुत बड़ी एक क्वालिटी और सलाहियत है, और मौक्कलीन हैं उनके पास। अच्छा, मौक्कल है उनके पास। आपके पास भी हैं कोई मौक्कल? नहीं, मेरे पास कोई मौक्कल नहीं है। अल्लाह ने मुझे देखने की सलाहियत ज़रूर दी है, लेकिन मेरे, क्योंकि मैंने ना उस तरह कोई चिल्ले नहीं काटे, कोई मुराकबे नहीं किए। वापस हम बुशरा बीबी पे आ जाते हैं। ख़वातीन जो पता आपको बोलना शुरू होती हैं शोर, तो खान साहब ने कहा बेहतर यही है कि तुम ना बुशरा बीबी से मिलवा दो, वो इनको सुन लेंगी, इनकी भड़ास सुन लेंगी, इनको हैंडल कर लेंगी। हम लेके गए, बुशरा बीबी साहबा आई, बैठी, उन्होंने सबसे बात की। अब यकीन माने कि अब जो सिटिंग थी उसके आखिरी कोने में भी जो खातून कोई सोच रही थी ना, जिसको उनको देखकर जिसके दिमाग में कोई क्वेश्चन था, या खान की शादी को लेके कोई क्वेश्चन था, तो बग़ैर उसके पूछे उन्होंने कहा कि मुझे पता है आप ये सोच रही हैं, और उसका जवाब दिया, हर एक को क्लैरिफिकेशन दी, हर बात की, हर चीज़ की। और मुझे लेकिन एक अजीब, मुझसे एक ख़ास उनका हुआ, मुझे देखकर उन्होंने आँखों में आँखें डाल के ना
मुझे कहा मुझे पता है कि तुम समझ रही हो बात, मैं जो कर रही हूँ बात तुम समझ रही हो। मतलब वो मेरी इस क्वालिटी को उस टाइम मैंने को नहीं बताया हुआ था कोई, ना ही वो मेरे हवाले से कोई उनका ऐसा तारुफ था उनसे मेरा इस हवाले से, लेकिन उन्होंने मेरी इस खसूसियत को समझते हुए मुझे देखकर कहा कि मुझे पता है मैं जो बात कर रही हूँ या मैं जो वो बात कर रही थी या खान साहब के हवाले से, उनके पर्सनालिटी के हवाले से, इस मकसद के हवाले से, तो वो मुझे कहती थी तुम्हें समझ आ रहा है। मतलब ज़रा रूहानी चीज़ें थी, रूहानी गुफ्तगू थी, सियासी गुफ्तगू भी समझ आ रही थी। हाँ, सियासी गुफ्तगू वैसे उन्होंने ऐसा इतनी नहीं की, लेकिन खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने शादी की थी तो मुझे लगता था कि मैं दीनदार हूँ और ये इनको मैं सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन खान साहब जो हैं वो मुझसे ज़्यादा बड़े अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं और वो दरवेश इंसान है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का दरवेश सिर्फ जो नौकरों के साथ ही बैठ के खा लेता है, घर के ही उन्हीं कमरों में मुलाजिम रहते हैं, इस तरह का जो उनका तरीका, वो तो मैं भी इतने अरसे से देख रही थी। खान साहब में इस तरह के मसले नहीं हैं, वो इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ और वो सादा सा इंसान है, ना कपड़ों का मसला है ना खाने का इशू है, दरवेश है इस मामले में बहुत ज़्यादा। वो तारीफ़ कर रही थी खान साहब की बहुत। और फिर वो सलोनी बुखारी के हवाले से उन्होंने, उनकी बेटी भी बैठी थी तो उन्होंने कहा कि सैयदा सलोनी बुखारी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, उनके ख्वाब सच्चे होते थे। मुझे याद है सलोनी आपा ने मुझे जो जो ख्वाब अपनी इंतकाल से पहले भी बताए, एग्जैक्ट चीज़ें वो होती थी। हम दोनों में एक था कि हम दोनों को पता था कि हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो सलोनी आपा और मैं स्पिरिचुअली बहुत आपस में बातचीत किया करते थे। कोई हमसे भी शेयर कर दें ख्वाब उनका ख्वाब जब खान ने गवर्नमेंट में आना था तो उनको तो उससे पहले इंतकाल हो गया ना जी। अच्छा, उसका उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि वो पंजाब की सदर थी तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम और मैं जा रहे हैं, मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ और मैं गाड़ी चला रही हूँ सादिया, तो एकदम मैं देखती हूँ मेरे दोनों पाँव पत्थर हो गए हैं। अच्छा। और मैं गाड़ी नहीं चला पा रही, तो मैं गाड़ी को रोकती हूँ और मैं तुम्हें कहती हूँ अब तुम ड्राइविंग सीट पे आओ। तो तुम घबराती हो कि सलोनी आपा मैं आपके बगैर कैसे गाड़ी चलाऊंगी, मुझे नहीं आती चलानी। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे पाँव तो पत्थर के हो गए, ये अब नहीं हिल सकते, गाड़ी तो अब तुम्हें ही चलानी पड़ेगी। तो और लेकिन हमने खान तक पहुंचना है। वो अच्छा कहते हैं मैं जैसे मैंने उनको खुद ड्राइविंग सीट पे आके बैठी हूँ, वो साइड वाली सीट पे हो गई हैं। तो अब हम एक बड़े से हॉल के बाहर पहुँचते हैं और वहाँ पे ना खान साहब एक बड़ी सी कुर्सी पे बैठे हैं जब ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अच्छा। तो उससे पहले उनका खान साहब और जैसे बड़े से लोग बैठे हैं। तो मैं कहती है मैं अंदर नहीं जा सकती, मुझे अलाउ नहीं है, पर तुम्हें तो अंदर जाना है और तुमने खान के सामने जाके बैठना है। खान तुम्हें देखेंगे तो उनको मेरी पता चल जाएगा कि सलोनी आई हुई है। अच्छा अच्छा। और क्योंकि सलोनी आप और मैं एक किस्म की पहचान थे एक दूसरे की, जहाँ मैं हूँ तो मीन सलोनी है और जहाँ वो है तो मीन सादिया भी वही है। तो तुम कमरे में जाती हो, वहाँ बैठती हो और मतलब खान कहता है सब हैं, सलोनी नहीं है। तो वही हुआ जब हुकूमत आई गई। आप सलोनी पर क्या, मुझे अभी तक उनका कैंसर भी डायग्नोज नहीं हुआ था। अच्छा। बिल्कुल भली चंगी थी वो। जब उन्होंने मुझे ये ख्वाब सुनाया ना, खुद भी वो खामोश हो गई ये सुना, और मेरा दिल जो है ना वहीं रुक गया। मैं समझ गई कि क्या मैं समझ गई कि जब खान का दौर आएगा तो समहाउ मैं उनकी डेथ का तो सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मुझे था कि जैसे सलोनी आपा नहीं होंगी उसका हिस्सा, मुझे लगा शायद वो इग्नोर हो जाएंगी जैसे पहले टेन्योर पे हो गई थी या इस तरह, लेकिन साबित किया वक्त ने कि वो नहीं बन सकी। उनको अपनी मौत का भी देख लिया था कि बस बहुत बहरहाल प्यारी हस्ती थी। बातों पर हम शिफ्ट हो गए वापस आते हैं। अच्छा सादिया आपा, आपने बताया कि बुशरा बीबी के पास मौक्कल हैं, तो जो लोग कहते हैं कि वो जादू करती हैं, अमलियात के मामलात में शामिल हैं, फिर सियासी पार्टी की खातीन भी उनके पास आती जाती रही हैं, तो क्या ये वाकई दुरुस्त बात है? मौक्कलीन की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन मैंने उनको कभी भी कोई अमलियात करना, हाँ वो जो देखा था इबादत करती थी। अच्छा। और बहुत ज़्यादा नवाफिल और दुरूद पाक बहुत ज़्यादा पढ़ती ही हैं, और मैंने जो ज़्यादा देखा उनका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत
का इजहार बहुत वो कहती थी, और सबको भी कहती थी कि दुरूद पाक पढ़ा करें, लेकिन वैसे अलाउ नहीं था कि हम जाके उनसे मसले पूछ रहे हैं या इस तरह की किसी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी, बल्कि पॉलिटिकल भी किसी एक्टिविटी में नहीं पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा। इसीलिए वो डिस्टेंस रखा जाता था। हाँ, लेकिन सियासत में हमारे में कोई भी ऐसी ख़ास खातून नहीं थी जो जाके वहाँ बैठ रही हैं, या लेकिन जिस तरह हम मिलते थे कभी कोई ऐसा यानी मौका, वो खान की फर्स्ट लेडी होने की वजह से ये सब। हाँ, बस उसके अलावा उनका ऐसा कोई रोल पार्टी में एक्टिव रोल नहीं था, ना उन्होंने कभी लिया। लेकिन ये था कि वो ज़्यादातर अपना टाइम अपने हुजरे में, अपने कमरे में और क्या कहते हैं इबादत में गुजारती थी। ये पता था वो कमरे से बाहर बहुत कम निकलती थी। आसमा शराजी साहिबा ने एक कॉलम लिखा था और उसमें भी उन्होंने बड़ा एलेबोरेट किया था इस हवाले से कि बुशरा बीबी जो हैं वो अमलियात में हैं और जादू के हवाले से उन पर बात की गई। तो क्या ये बात वाकई दुरुस्त है? नहीं, मैंने उनको कभी किसी ऐसे अमलियात में नहीं देखा। और देखिए, आपको मुखालिफ तो आपको बदनाम करने के लिए यही चीज़ें कर सकता है जो कि उन्होंने आसमा शराजी साहब ने कहा, देखा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमने आज तक अपनी जो इतना मेरा नहीं, ये आसमा शराजी साहिबा ने नहीं सिर्फ कहा, ये बहुत ज़्यादा कहने वाले लोग हैं इस चीज़ को कि वो जिंदा बकरे जलाती हैं, बहुत जादू करती हैं, अमलियात करती हैं। और ऐसी मैं बताऊं जो क्योंकि जो एंकर्स हैं या जो सहाफ़ी हैं उन्होंने तो वही चीज़ बयान करनी है या बतानी है ना जो आवाम का मौक़िफ़ है। तो ये आवाम का मौक़िफ़ है बेसिकली। नहीं, आवाम का मौक़िफ़ तो खैर 8 फरवरी को पता चल गया था, लेकिन ये जो है ना मौक़िफ़, ये लोगों ने हमारे यहाँ ना जादू को, चीज़ों को जो रूहानियत की तरफ होता है वो ये जादू कर ही नहीं सकता। फिर यहाँ वो रूहानियत रख सकता है या वो ये कर सकता है। जो कुरान और सुन्ना पे बात करता है, दरूद पे बात करता है, वो अगर ये अमलियात करेगा तो सब उल्टा पड़ जाता है उस पर। ये तो काला जादू की जो आप रिचुअल्स बता रही हैं, ये भी काला जादू में भी नहीं इवन होते। ये तो जो सैटेनिक सोसाइटीज़ में जो इल्यूमिनाटीज़ बन रहे होते हैं, जी जी, उनसे इस तरह के रिचुअल्स करवाए जाते हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। किसी जानवर को जिंदा, ये शैतान ने जब एक किताब लिखवाई थी एक आदमी से, तो उसने जिंदा जानवरों की खालें नोच के बनवाई थी। तो सैटेनिक एक्सरसाइजेज हैं जिसे किसी भी इंसान से बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी की वजह से, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ बुशरा बीबी, इवन मेरी कोई मुखालिफ पार्टी, अब मरियम बीबी का नाम ले लें, किसी से भी मंसूब करना गैर अखलाकी बात है और गैर इंसानी बात है, क्योंकि ये बिल्कुल सैटेनिक रिचुअल्स हैं।